शब्दानंद जी महाराज को मैं इस तरह क्लासिफाई करूंगा, क्योंकि जो वो सत्संग उन्होंने कराया था मुझे आखिरी का, मुझे पूरा यकीन हो गया कि ऊंची से ऊंची बात और नीची से नीची दुनियावी बात वो उन्होंने की मेरे साथ। सत्संग करीब पौने घंटे का कराया, जो मैंने आपको बताया कि जब मैंने उस दिन वहां देखा दिल्ली के होटल में सत्संग के एक दिन पहले, वो किताब जो बाबा फकीर ने को दाता दयाल ने कहा था, 3 बातें, नाम की अवस्था का असली प्रचार, जगत कल्याण और ज्ञान विज्ञान की जो शिक्षा है, इसमें संतुलन। यही 3 बातें शब्दानंद जी महाराज ने मुझे दोहराई कि ये तुमने 3 काम करने हैं, और मैं लिखता गया वो सारा, ऊंची से ऊंची बात। बोले तुम यकीन रखो कि वो सारी शक्ति एक ही है, और बिल्कुल जो है हम सब में, हर चीज में, कण कण में वही शक्ति काम कर रही है, वो मालिक एक है। ये ऊंची से ऊंची बात कही उन्होंने। और फिर जो दुनियावी काम मुझे बोलते गए करने का, कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा बाद में जब वो काम शुरू हो जाएंगे। तो जब मैंने उनसे कहा कि एक बहुत ही बड़ा सेठ, मल्टी बिलियनर सेठ मेरे साथ है इसमें, वो मेरी मदद करता है, मेरा एटीएम जैसा है, जब भी मुझे पैसे चाहिए वो देता है, जो जो हमारी चैरिटीज हैं। तो उन्होंने नाम पूछा उसका, मेरा, मैंने नाम बताया। बोले अच्छा तुम्हारे फ्रेंड ये जो आदमी काइंड है, लेकिन उसको मेरा एक संदेश देना कि जैसे ही वो चैरिटी बंद करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा बर्बाद कितना होगा, वो तो उसके पास करीब $20 बिलियन है, कहां से बर्बाद होगा वो। और एक समय आया उसको, जैसे ही उसने सारी चैरिटीज बंद की, जहां जहां वो दान देता था उसने सारा बंद किया, और मैंने उसको वॉर्न भी किया कि मैंने कहा आप ऐसा मत करो, मेरे गुरु की ऐसी भविष्यवाणी है कि अगर आप दान देना बंद करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। उसने मेरी बात मानी नहीं। अब टाइम आया कि उसको दुबई से भाग के अभी कहीं छुप के बैठा है। तो ऊंची से ऊंची बात, उस जगह का पता देना मुझे कि वहां तुमने पहुंचना है। और साथ में क्या बोला, अभी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैंने उसका क्या निकाला कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदगुरु के दरबार से मैं भर दिया गया हूं। ये उन्होंने कहा। बोला अभी आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, और ये काम आप करो, आपके सारे काम, दुनियावी काम, शानदार तरीके से पूरे होंगे। और ये मेरा अनुभव था। जैसे ही मैंने ये काम शुरू किया, मेरे दुनियावी काम बहुत ही शानदार तरीके से पूरे होंगे। संत की बात। तो ये जो मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस डाल गई, ये सारी यही प्रेरणा है जो मुझे इतने, आपने देखा होगा मुझे कभी किसी चीज से फिक्र नहीं होती, चिंता नहीं होती। क्योंकि अगर मैंने चिंता की या फिक्र किया कि ये काम कैसे होगा, आध्यात्मिक काम है मेरा, कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, इसका मतलब मुझे अपने गुरुओं पे विश्वास नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं डबल डिग्री होल्डर हूं, मानव दयाल जी महाराज से और शब्दानंद जी महाराज से। तो बात कर रहे थे हम लोग शब्दानंद जी महाराज की शख्सियत पे, और
जो उनका त्याग, जो उनका समर्पण, जो उनकी दीनता, जो उनका अटल विश्वास, ये हमने सीखना है उनकी जो जीवन शैली से, ये प्रेरणा लेना है। और ये फिर मैंने अपने आंखों से देखा कैसे वो एक गुरुमुख, एक गुरु भक्त से जर्नी शुरू करते हुए, एक यात्रा शुरू करते हुए कैसे उस आखिरी अवस्था में पहुंचे, ये मैंने उनके साथ अनुभव किया। और यही जो है प्रेरणा मुझे दे रही है कि मैं अभी सफर में हूं। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि इसीलिए मुझे आपकी वाइब्रेशन का असर पड़ता है, क्योंकि मैं ये काम बहुत सच्चे दिल से कर रहा हूं। और आप सब देखोगे कि आपकी जो भी जिंदगी होगी उसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि ये उनकी शक्ति काम कर रही है। लेकिन आप अगर गलत नियत से मेरे साथ जुड़ोगे तो उसमें आप अपना भी नुकसान करोगे, और जो मैंने देखा थोड़ा बहुत मेरा भी नुकसान मतलब थोड़ा सा एक जो भी शारीरिक ये होता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन का खेल है, सारा थॉट वाइब्रेशन पे काम करता है ये। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि इतने पूर्ण संत, इतने पूर्ण गुरु, इतनी निस्वार्थ हमारा मिशन, अगर आप जुड़ते हो तो आप पूरी शक्ति के साथ जुड़ो। वो डावाडोल मत करो कि इसमें कोई मेरा नुकसान नहीं हो जाए, इसमें ये किसी तरह का कोई जो है खामी है। खामी तो गुरु में होगी, या जरूर होगी, हर गुरु में होगी, लेकिन वो क्या होता है, वो एक फिजिकल स्तर पे होता है, वो एक शारीरिक मानसिक स्तर पे होता है। आप अपना ध्येय ऊंचे से ऊंचा रखो। गुरु के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये बार बार आपको कहता हूं कि ये एक फर्क है हमारे मिशन में और दूसरे जो दुकानें चल रही हैं, कि हम लोग गुरु को शरीर और मन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। आप देखो इसमें फर्क है। गुरु में मालिक को देखना और मालिक को गुरु में देखना, ये इस दो चीजों में फर्क है। तो चूंकि आप अपना ध्येय ऊंचे से ऊंचा रखो, चाहे गुरु आपका 420 भी हो, आप पहुंच जाओगे। तो ये जो है हमारा आध्यात्मिक मिशन, इस जगह पे दूसरों से थोड़ा सा ये फर्क खाता है कि जो कुछ है वो आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। बाहर का गुरु बदमाश हो तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको अपने और बाहर के गुरु की वाइब्रेशन तभी ही आपको अफेक्ट करेगी जबकि आपकी वाइब्रेशन उसकी वाइब्रेशन के साथ एक अट्यूनमेंट होगी। एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे टेलीविजन है, आप अपने घर में बैठे हो, अगर आपका टीवी ऑफ है तो जितनी भी हजारों चैनल तो चल ही रहे आपके कमरे में, लेकिन आप देख नहीं पाते हो। जैसे ही आप टीवी ऑन किया आपने और वो उस चैनल को आपने ट्यून इन किया, तो आपको वो तस्वीर नजर आती है। ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे जो है गुरु और शिष्य जो है, इस तरह वो एक ट्रांसफर होता है एनर्जी का। तो अगर गुरु से शिष्य में एनर्जी ट्रांसफर होती है, अगर गुरु शिष्य से प्यार करे और अगर उस प्यार में थोड़ा भी कहीं भी स्वार्थ हो तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये मैंने एक जो है डिस्कवर किया कि प्रेम और अटैचमेंट में बहुत फर्क है। अटैचमेंट से आपको दूसरे आदमी की वाइब्रेशन इफेक्ट करती है, प्रेम जो है वो एक दूसरी अवस्था होती है।
तो शब्दानंद जी महाराज के बारे में हमने प्रकाश जी या दयाला जी हैं लाइन पर? जी जी हुजूर जी। हाँ दयाला जी, आप हो लाइन पे? जी 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 हुजूर हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, तो आप तो बिल्कुल विटनेस थे मेरे और शब्दानंद जी के। जी हुजूर, मैंने वो ट्रांसफर ऑफ पावर वो देखा है अपने आंखों से। हाँ, वो कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर को देखा है हुजूर। हाँ, तो मैं वही कहा था, अच्छा हो गया एक विटनेस हमारे साथ ही है। आंखों से आंखों में जो ट्रांसफर हुआ था हुजूर, वो हाँ, बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ पावर लग रहा था और वो मैंने देखा है अपनी आंखों से और उससे खूबसूरत दृश्य मैंने आज तक जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल वो सारा, जैसे बोलते हैं ना कि वो रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद को दिया वो पावर, जी तो बोले कि नरेंद्र, आज मैं अपना सब कुछ तुझे देके मैं फकीर बन गया। तो जो मैंने निष्कर्ष निकाला कि उनका दुनियावी काम जो आगे बढ़ाना है और वो अपने जुड़ गए। आप थोड़ा सा शब्दानंद जी महाराज के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए दयाला जी। जी हुजूर। राधा स्वामी, मालिक राधा के चरणों में कोटि कोटि मत्था टेक। मालिक का आदेश हुआ है कि मैं पिताजी के बारे में 2 शब्द कहूं। तो पिताजी के आखिरी समय में जब यहाँ पर वो 4-5 साल रहे, उस दौरान मैंने उनको सबसे करीब से जाना और बहुत अच्छे तरह से जाना। यहाँ आने के पहले जब वो बीमार हुए थे और फरीदाबाद में घई अस्पताल में वो भर्ती थे। तो एक दिन ऐसा हुआ घई अस्पताल में कि दोपहर के करीब 12 बजे से और रात के 12-1 बजे तक वो बिल्कुल कोमा में थे। एकदम कोमा में थे और अब डॉक्टर कह रहे थे कि देखिए अब इसमें बहुत कुछ किया नहीं जा सकता है और उस समय पिताजी की उम्र भी करीब लगभग 85-86 के बीच में थी। तो डॉक्टर्स ये सोच रहे थे कि अब तो उम्र काफी हो चुकी है, अब इस उम्र में तो वैसे भी अब जाने का समय होता है। डॉक्टर ने हमसे कहा कि देखिए कभी तो ये समय आता है और हमने कहा कि ना, ये समय अभी तो नहीं आ सकता है, क्योंकि पिताजी ने हमसे एक बार कभी कहा था कि हम आखिरी समय में तुम्हारे ही पास रहेंगे। तो मैंने कहा कि ये कैसे संभव है कि पिताजी यहीं अपनी आखिरी सांस ले लें। तो रात के करीब 12:30-1 बजे के करीब पिताजी को थोड़ा सा होश आया। तो हम लोगों ने उनको कुछ पानी वानी कुछ जूस वूस पिलाने का प्रयास किया। फिर मैंने पिताजी से एक बात कही कि पिताजी हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा मांगो। तो हमने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कम से कम 5 साल रहिए। तो वो थोड़े सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा कितना कहा है तुमने मांगा है? हमने कहा कि 5 साल। फिर थोड़ा सोचा उन्होंने और हमसे कहा कि जाओ, मैं तुम्हारे साथ 6 साल रहूंगा। और फिर उसके बाद चमत्कार हुआ, हम लोग उनको लेकर स्कॉट हॉस्पिटल गए, उनका वो वहां ठीक हुए, उनका ऑपरेशन हुआ और वो बिल्कुल एकदम से उनको नया जीवन मिला और वो बलिया आए और उनके बिल्कुल करीब हमको करीब 5 साल रहने का अवसर मिला। जो उन्होंने वचन दिया था वो निभाया उन्होंने। वो मेरी मांग उन्होंने पूरी की। वो लगभग 5 साल हमारे साथ रहे बलिया में और उस दौरान उस 5 साल में पता नहीं कितनी बार हुजूर रवि पंडित जी महाराज दुबई से आए, मुझे याद नहीं है। हर कुछ महीने पर हुजूर दुबई से चलते थे सीधे हवाई जहाज से दिल्ली, दिल्ली से बनारस और बनारस से एक टैक्सी करके आप बलिया आ जाते थे। और जब आप बलिया आते थे तो जिस कमरे में मेरे पिताजी रहते थे और उस बेड पर मेरी माताजी भी थी, सामान्यतः मेरी माताजी उसी बेड पर एक तरफ हमेशा सोती थी और हम लोग भी उस बेड पर नहीं सो सकते थे क्योंकि माताजी हमेशा खुद ही वहां रहती थी उस बेड पर। लेकिन जिस दिन हुजूर रवि पंडित जी महाराज आते थे, वो माताजी चुपचाप वहां से सामने दूसरे बेड पर चली जाती थी और रात में फिर रात भर हुजूर रवि पंडित जी महाराज ही पिताजी के साथ रहते थे और वो रात भर उन लोगों का सत्संग शब्द चलता रहता था। और कई बार अक्सर कभी कभी मुझे किसी कारण से उस सत्संग में उस बीच में वहां पर शामिल होने का मौका मिला। तो आखिरी बार लगभग जब
हुजूर रवि पंडित जी महाराज आए थे और रात भर जब ये सत्संग हुआ और एक पुरुष अजाय पाया वाला सत्संग दिया उन्होंने, जब सुबह के समय जाने लगे महाराज जी, हुजूर रवि पंडित जी महाराज, तो पिताजी ने उनको रोका। हुजूर रवि पंडित जी कहते थे कि हुजूर मुझे जाना है, मेरी फ्लाइट है। उन्होंने किसी तरह से इशारे से उनको बिठा लिया और वो थोड़ी सी गर्दन तिरछी करके और पिताजी ने जो अपनी आंखों से और आपकी आंखों में, हुजूर रवि पंडित जी महाराज की आंखों में देखना शुरू किया, वो जो आंखों की उनकी कशिश थी, वो मैं जिंदगी भर में भूल ही नहीं पाता हूँ। कभी भी वो मेरे जेहन से वो उतरता नहीं है कि किस तरह से वो देख रहे थे, उसका वर्णन शब्दों में नहीं संभव है। अपनी आंखों से इस तरह से देख रहे थे हुजूर की आंखों में, और वो कितने मिनट तक चलता रहा, 5 मिनट 10 मिनट तक लगातार अपलक वो आंखों में देख रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कि बिल्कुल जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, कि वो अपनी जैसे सारी शक्तियां हुजूर रवि पंडित जी महाराज को ट्रांसफर कर रहे हैं उनकी आंखों के थ्रू। वो दृश्य मैं भूल नहीं पाता हूँ कभी। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने सामने मैं देख रहा था, मैं कभी पिताजी की आंखें देखता था और कभी हुजूर की आंखें देखता था। वो आंखें दोनों आंखें, चारों आंखें लग रहा था कि एक दूसरे से बंध गई हैं। कोई डोर चारों आंखों को बांध के रख लिया है और उस डोर से कुछ कुछ जा रहा है इस आंखों से उस आंखों तक। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं समझ नहीं पाता था कि मैं पिताजी की आंखों को देखूं या हुजूर रवि पंडित जी की आंखों को देखूं। एक ही बार में मैं चारों आंखें नहीं देख पाता था। तो कभी मैं पिताजी की आंखों को देखता था और कभी हुजूर की आंखों को देखता था। और वो दृश्य जो है वो अनुपम दृश्य था, अनुपम दृश्य। मैंने इससे खूबसूरत दृश्य अपने जीवन में नहीं देखा है और पिताजी की उससे खूबसूरत छवि कभी उनके जीवन में मैंने नहीं देखी। जब वो आखिरी दृश्य जिस समय वो अपनी आंखों से और हुजूर की आंखों में देख रहे थे, तो उस दृश्य को देख के मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। और पहले मैं हुजूर रवि पंडित जी महाराज को भैया कहते थे, हम लोग भैया कहते थे। लेकिन जब मैंने देखा कि अपनी आंखों से उन्होंने अपनी सारी शक्तियां हुजूर में ट्रांसफर कर दी, तो उस दिन से मैंने हुजूर को पिता मान लिया और मैं आपको पिता तुल्य ही समझता हूँ। उनकी जगह बिल्कुल रख के देखता हूँ। तो बस मैं हुजूर के आदेश के पालन में इन्हीं शब्दों में अपनी बात राधा स्वामी, राधा स्वामी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जब आप बोल रहे थे तो मैं वही और अगर तो वो जो बात थी हुई दया का और समझ लो दया की सुनामी इतना कंपैशन नाइस और साथ ही साथ ये आदेश कि तुमने ये आगे चल, तो वो मैं इसका रूपांतरित तो इन्हीं शब्दों से हम लोग आज का करते हैं। राधा स्वामी की सरला जी हैं, अपना निर्मला जी हैं। राधा स्वामी महाराज जी, माय डियरेस्ट पार्टनर। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी हम लोग आप ये राधा स्वामी का खत्म करें। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, अलख अगम और नामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, परम संत का रूप धरा, जीवों पर सीधा सच्चा मार्ग
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी बन कर आए परम सखी हरे सब की पी परम दयालु दानी नाम दान के दान राधा स्वामी राधा स्वामी राम प्रियो कृष्ण तुम तुम महावीर उद्भूत अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम सब नामों को राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी मानवता किया प्रचार निज अनुभव का दिया सार ऐसे गुरु जी को बार नमामि नमामि राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल के प्यारे तुम मानव के रखवारे तुम निर्गुण और सबके अंतर्यामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी चरण शरण की वंदना नित कोई और न गान गुरु बसो चित आए मेरे बख्श दो नित नाम तेरी शरणागत हुआ अब किसकी राखो आस आस तो तेरी दया की जग से उदास रूप ध्याओ नाम गाओ शब्द राता मन आठों नाम तेरा ये सुमिरन भाग्य मेरा धन शीश पर निज कर कमल धर लिया चरण लगाए पतित पापी तर गया गुरु शरण तेरी आए मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जान मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जान चरण शरण की वंदना नित कोई और न गान गुरु बसो चित तेरे
हम